ओम शांति। क्या भारत वास्तव में स्वतंत्र हुआ है? क्या भारत वास्तव में स्वतंत्र हुआ है? प्रश्न जो चौंकाता है कि कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। यदि आप आज किसी से पूछें क्या भारत स्वतंत्र है, कहेंगे हाँ, तो वे कहेगा आप कैसी बातें कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। फिर भी यह प्रश्न क्यों उठता है? क्योंकि हम सिर्फ कानूनी स्वतंत्रता की नहीं, बल्कि आत्मिक और पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। कानूनी स्वतंत्रता बनाम वास्तविक स्वतंत्रता। एक तो है कानूनी स्वतंत्रता, दूसरी है वास्तविक स्वतंत्रता। इन दोनों में क्या अंतर है? 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से आजादी मिली। 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू हुआ। लेकिन क्या इस आजादी ने हमें विकारों से, दुख से, भय से, क्रोध से आजाद किया? सच्ची स्वतंत्रता का आध्यात्मिक अर्थ। सच्ची स्वतंत्रता किसे कहा जाता है? ब्रह्मा कुमारी की मुरली में बाबा कहते हैं, बच्चे जब तक 5 विकारों की गुलामी है तब तक तुम स्वतंत्र नहीं, तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो। आप रावण की जेल में हो। साकार मुरली 15 अगस्त 2019। क्रोध की गुलामी। आज हम क्रोध के गुलाम हैं। कैसे क्रोध के गुलाम हैं हम कहते हैं मैं चाहता तो नहीं था, गुस्सा आ गया। आ सकता है? मैं चाहता तो नहीं था, गुस्सा आ जाए, आ सकता है क्या? फिर हम मालिक नहीं है। हमारा ऑर्डर नहीं मानता। हमारे जीवन में
अशांति आ जाती है। लोभ की गुलामी, लोभ हमारे पास इतना है, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, इसको भी ले लूं, उसको भी ले लूं। जितना लोभ बढ़ता जाता है उधर असंतोष बढ़ता जाता है। वासना की गुलामी, अपवित्रता, अशुद्धता बढ़ती जा रही है। अहंकार की गुलामी, मैं, उसमें और ऊपर और ऊपर। अज्ञान की गुलामी, डर लगता है मैं मर ना जाऊं, मेरा ये ना हो जाए, मेरा वो ना, मेरे बेटे को ना हो जाए, उसको ना हो जाए, उसको ना है। उदाहरण, केले के पत्ते का रहस्य समझाने के लिए केले के पत्ते का रहस्य दिया है। केले के पत्ते की क्या विशेषता होती है? याद पहले खाना भी उसमें ही दिया जाता था। जैसे केले के पत्ते के नीचे कई परतें छिपी होती, वैसे ही स्वतंत्रता के पीछे भी कई प्रश्न छिपे। क्या हम दुखों से स्वतंत्र हैं? क्या हम अशांति से मुक्त हैं? क्या आत्मा विकारों से आजाद हुई है? मुरली आधारित दृष्टिकोण, जैसा बाबा मुरली में हमें समझा रहे हैं, क्या हमारा वैसा दृष्टिकोण बना है? अव्यक्त मुरली है 15 अगस्त 2021 की। बच्चे, ये है मुक्ति और जीवन मुक्ति का समय। ये है मुक्ति और जीवन मुक्ति का समय। यहां ही सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। मुक्ति बराबर विकारों से आजादी, जीवन मुक्ति बराबर स्वर्गीय जीवन की स्वतंत्रता। निष्कर्ष, स्वतंत्रता कहां मिलेगी? स्वतंत्रता कहां मिलेगी? कहां मिलेगी स्वतंत्रता? स्वतंत्रता कहां मिलेगी?
1947 में राजनीतिक तो आजादी मिली, परंतु सच्ची स्वतंत्रता कहां मिलेगी? क्योंकि अभी तक भी हम स्वतंत्र नहीं हुए, अभी तक भी हम स्वतंत्र नहीं हुए। 2025 में हम आत्मिक स्वतंत्रता, हमें आत्मिक स्वतंत्रता परम आत्मा शिव से अब मिल रही है, अब मिल रही है। अब कौन कितनी स्वतंत्रता प्राप्त करेगा? जितना वो बाबा की श्रीमत पर चलेगा। यही है सच्ची, पूर्ण और चिरस्थायी स्वतंत्रता, जहां स्व आत्मा का तंत्र शासन चलता है। स्वतंत्रता स्व आत्मा का तंत्र शासन चलता है। आत्मा का स्वतः शासन, आत्मा का नियंत्रण परमात्म ज्ञान के आधार पर ही हो सकता है। ये ज्ञान सिवाय परम पिता परम आत्मा के और कोई दे नहीं सकता कि हम आत्मा हैं और हमने अब अपने आप को आत्मा समझकर परमात्मा की डायरेक्शन पर चलना है, तब हम स्वयं पर शासन कर सकेंगे, स्व पर शासन कर सकेंगे। स्व पर शासन करना माना कौन बताएगा? स्व पर शासन करना माना कौन बताएगा? हमारी कर्मेंद्रियों को पर पूरा विजय, और मन बुद्धि संस्कार को बाबा की श्रीमत पर चलाना। हाँ, अपनी सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों को बाबा की श्रीमत पर चलाना, ये है आत्मा का स्वशासन। और जब वो स्वशासन करने में सक्षम होता है, तब वो पराये पर, पराये में कौन आता है? ये शरीर पराया है। ये शरीर के द्वारा बने हुए ये अंग, ये कर्म इंद्रियां भी मेरी नहीं है, ये इस शरीर की कर्म इंद्रियां। राजा बनना। हाँ, तो हमें पहले स्वयं का राज्य संभालना है, मन बुद्धि संस्कार बाबा की श्रीमत पर चलाने हैं, फिर अपनी कर्म इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे, तब इन विकारों पर विजय प्राप्त करेंगे। जब तक इन कर्म इंद्रियों पर शासन नहीं करेंगे, तब तक विकारों पर विजय नहीं हो सकता। सिर्फ स्वयं के शासन से इन कर्म इंद्रियों पर विजय, विकारों पर विजय नहीं हो सकता। आपने स्व शासन कर लिया, मन बुद्धि संस्कार को बाबा की श्रीमत पर चलाया, उसके बाद भी हमें इन कर्म इंद्रियों पर शासन करना है, इनको भी कंट्रोल करना है। इनके कंट्रोल करने के बाद ही हम संपूर्ण रीति से स्वतंत्र होते, वरना ये बार बार हमें विकारों की तरफ खींच ले जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें
और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।